Hello students, this is video number 6 of inequality series. तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनइक्वालिटी दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. ओके, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होता है? तो देखो जैसे लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन ज़ीरो. ठीक है ना, बताया था पहले, फर्स्ट वीडियो में देख लो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होता है. ठीक है, तो व्हाट इज दिस ए बी एंड सी? ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है. जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 4 लेस देन ज़ीरो. क्या ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है? हाँ, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. क्यों क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है? बिकॉज द हाइएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. ठीक है, पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक है ना, बस समझ लो इसको. मैं पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है? क्या 3x² माइनस 4x लेस देन 5 इज दिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी? कोई बच्चा बोलेगा नहीं है. क्यों नहीं है? कोई बोलेगा सर राइट साइड में ज़ीरो नहीं है. अरे ब्रिंग दिस 5 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ऐसे लिख सकते हैं. अब हो गया ना, राइट साइड में ज़ीरो हो गया. दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. इट डज़ नॉट मैटर कि राइट साइड में क्या है नहीं है. ओनली मैटर्स इज यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और ये पॉलिनोमियल होना चाहिए. ठीक है. नाउ हाउ टू सॉल्व quadratic inequality? So there are 4 steps that you need to follow to solve any quadratic inequality. वो कैसे करेंगे? लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा. तो जैसे सपोज लिखा हुआ है ऐसा, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन ज़ीरो. इसको सॉल्व करना है. सॉल्व का मतलब मुझे सॉल्यूशन निकालना है या सॉल्यूशन सेट निकालना है. ठीक है, तो सॉल्व करेंगे. तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले मैं पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है? यस, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स उसकी हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ इनइक्वालिटी का सिंबल है. ठीक है ना. तो हाउ टू सॉल्व दिस? लेट्स सी दी स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज मूव मूव ऑल दी टर्म्स टू दी लेफ्ट हैंड साइड. सारे टर्म्स होनी चाहिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो तो पहले से ही है. नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1. एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए. एक्स स्क्वायर के साथ में 1 होना चाहिए, वो भी है, पहले से 1 है, कुछ लिखा नहीं तो 1 है. पॉइंट नंबर 3 या स्टेप नंबर 3, फैक्टराइज दी लेफ्ट हैंड साइड. अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक फंक्शन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसको फैक्टराइज करेंगे. वो तो सबको आता है. लेट्स फैक्टराइज दिस. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 लेस देन 0. ठीक है, तो उसको फैक्टराइजेशन करेंगे. इसमें x कॉमन ले लो तो वी विल गेट x इंटू एक्स माइनस 2. माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 लेस देन 0. सो वी आर गेटिंग x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0. यहाँ देखो गया. ठीक है बच्चों. ओके, इसको बोल दिया चलो 1. ना फोर्थ स्टेप, अप्लाई वेवी कर्व मेथड. अब यहाँ क्या करना है? वेवी कर्व मेथड अप्लाई करना है. अब ये वेवी कर्व मेथड क्या होता है वो अब जान लो. ठीक है, अब तक पता नहीं होगा वेवी कर्व मेथड क्या होता है, अब सुनो क्या होता है. तो पहले वेवी कर्व मेथड अप्लाई कब करते हैं? वेवी कर्व मेथड अप्लाई तभी करते हैं जब यू हैव एक इनइक्वालिटी है और लेफ्ट साइड में टर्म्स आपके फैक्टराइज्ड फॉर्म में है. किस फॉर्म में है? फैक्टराइज्ड फॉर्म मतलब इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. यहाँ पर कोई भी इनइक्वालिटी की सिंबल हो सकती है, कोई भी इनइक्वालिटी की सिंबल. ठीक है ना. अब जैसे ऊपर में लिखा था कि जैसे मैं ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ लिखा था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में, तो आपने बोला सिर्फ लेस देन सिंबल होता है, लेस देन जीरो होता है और कुछ नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना. अब मैंने बोला था यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड में जीरो होगा, यहाँ वो कुछ भी नंबर हो सकता है. ओनली मैटर्स इज इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होना चाहिए. इट इज लाइक दिस. ठीक है बच्चों. तो नीचे फिर से, तो फिर से वेवी कर्व मेथड अप्लाई कब करेंगे? वेवी कर्व मेथड अप्लाई तभी करेंगे जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स होने चाहिए इन दी फैक्टराइज्ड फॉर्म. ठीक है, फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए
और बीच में ऑब्वियसली कोई इनइक्वालिटी का सिंबल होगा, कुछ भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। सेकेंड थिंग, जब भी हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे, जब भी फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे, वी हैव टू मेक श्योर कि हर ब्रैकेट के अंदर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी 1। ये ब्रैकेट के अंदर हर जगह x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखो यहाँ भी 1 है x का कोफिशिएंट, यहाँ भी 1 है। ठीक है। तो इफ दिस टू कंडीशन से सेटिस्फाइड, क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, सब कुछ फैक्टराइज फॉर्म में होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, द कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1 इनसाइड द ईच ब्रैकेट, देन वी कैन अप्लाई वेवी कर्व मेथड। एंड ऑब्वियसली ये इनइक्वालिटी होना चाहिए, वो तो होगा ही होगा। ठीक है ना। तो अब वेवी कर्व मेथड अप्लाई करते कैसे हैं, उससे पहले अब मैं तुमसे पूछूं, क्या ये सब कुछ फैक्टराइज्ड है प्रॉपर्ली लेफ्ट हैंड साइड में? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ फैक्टराइज्ड है। राइट साइड में ऑफकोर्स तो जीरो होना ही चाहिए, वो तो हमने पहले से मेक श्योर कर लिया था। एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इनसाइड ईच ब्रैकेट इज 1, हर जगह आपको 1 नजर आ रहा है। तो अप्लाई वी कर्व मेथड। वो कैसे करेंगे अब यहाँ देखना। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में हम शॉर्टकट में करेंगे। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ना, x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, इसको इक्वल टू जीरो कर दो। x माइनस टू इक्वल टू जीरो कर दिया और x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो कर दिया रफ में। तो व्हाट यू आर गेटिंग, x इक्वल टू 2 एंड हियर x इक्वल टू 3। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन, द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। और ये जो दो नंबर्स है ना 2 and 3, प्लॉट दिस टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। So this is going to be 2 and this is going to be 3, of course. Now we will draw a wave. क्या बनाएंगे, वेव। वेव्स होती है ना, वेव्स, सी वेव्स, इट इज समवॉट लाइक दिस, वेव्स बनाएंगे। ठीक है। तो अब ये वेव्स कैसा होता है, बनता है, तो ये जो भी वेव्स बनाएंगे ना, हम हमेशा बनाएंगे फ्रॉम द टॉप राइट हैंड साइड, फ्रॉम द टॉप राइट हैंड साइड। ठीक है। देखो राइट हैंड साइड ये है और टॉप पोजीशन से बनाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो ऐसे वेव बनाएंगे फ्रॉम द टॉप राइट हैंड साइड, और ये वेव सबसे पहले पहुंचेगा 3 के पास में। कहाँ पहुंचेगा, 3 के पास में। अब करना क्या है इसके बाद में, नाउ सी दिस पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 देखो, इसी पर ही सब कुछ है, इसी से ही सब कुछ वेव बनेगा। अब मैं पूछूँ x माइनस थ्री होल टू द पावर कितना है, ये पावर कितना लिखा हुआ है, तो नथिंग इज मेंशन, दैट मीन इट इज 1। अब यहाँ x माइनस टू की पावर भी कितनी है, कुछ नहीं लिखा है, तो दिस इज ऑल्सो 1। ठीक है ना। अब क्या देखना है, मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, x माइनस टू होल टू द पावर 1 इंटू एक्स माइनस थ्री होल टू द पावर 1 लेस देन 0। अब ये जो वेव बना ये किसके पास पहुंचा, 3 के पास पहुंचा। 3 कहाँ से आया था, 3 यहाँ से आया था। देखो ये 3 से यहाँ से आया था ना, x माइनस थ्री इक्वल टू 0 किया था तो x इक्वल टू 3 आया था, यहाँ से 3 आया था। अब इसका पावर देखना है या एक्सपोनेंट देखना है। व्हाट इज द पावर, पावर इज 1। अब 1 क्या है, ऑड है। 1 क्या है, ऑड है। हमें बस ये देखना है कि जिस नंबर के पास में वेव पहुंचा है उसका पावर ऑड है या इवन है। ठीक है ना। इफ द पावर इज ऑड then direction of wave will change, and if the power is even then direction of wave will not change, will not change। क्या बोला गया है, हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखो वेव आया था 3 के पास में। ठीक है, 3 के पास में आया था वेव, और ये फिर देखेंगे ये 3 कहाँ से आया था, 3 आया था ये x माइनस थ्री से। इसका पावर कितना है, पावर आपका 1 है। 1 क्या है, ऑड है। तो मैंने क्या लिखा है, अगर ऑड है तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज। ये जो वेव है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज का मतलब, ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर अभी ये वेव है, तो ये वेव लाइन के नीचे चले जाएगा। और अगर ये वेव नीचे से आता तो ये चले जाता ऊपर। ठीक है, डायरेक्शन में चेंज मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ये कब होगा, जब when the exponent और the power of the factor is odd number। ठीक है ना। तो ये 3 आया था x माइनस थ्री से, उसका पावर ऑड नंबर है, तो ये वेव का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तब ये ऊपर है नीचे जाएगा।
तो ये नीचे से कहाँ जाएगा, 2 के पास में, ठीक है। 2 कहाँ से आया था, किस फैक्टर से आया था, ये फर्स्ट वाले फैक्टर से आया था, x-2। इसका पावर देखो, हमेशा पावर देखना है, पावर क्या है, 1। व्हाट इज 1, अगेन दिस इज ऑड। ऑड में क्या बताया था, अगेन फॉर द ऑड द डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज। सो नाउ द वेव इज बीनीथ द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन के नीचे है, तो ये चल जाएगा ऊपर, ठीक है ना। ऐसे बना दिया, कैसे बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, अब ये हो गया। तो ये क्या बनाया हमने, वेवी कर्व, वेवी कर्व, वी हैव ड्रॉन ए वेवी कर्व, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो नंबर लाइन के जो ऊपर वाला पोर्शन है, नंबर लाइन के ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव, और ये जो नंबर लाइन के नीचे वाला पोर्शन है, नंबर लाइन मतलब ये जो लाइन लिखा हुआ बनाया हुआ है, इसके जो नीचे वाला पोर्शन है इसको लिखेंगे नेगेटिव। इतना समझ में आ गया ना, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। अब करना क्या है, अब बस आंसर आने वाला है। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है वो कहाँ से कहाँ होगा। उसके लिए हम फिर से देखेंगे, पॉइंट नंबर 1 पे जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 यही मेन है, दिस वन ओनली, ठीक है। या यहाँ देख लो, एक ही बात है, यहाँ देखो या वहाँ देखो। तो अब यहाँ देखो, मैं चलो यहाँ दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेस देन जीरो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लेस देन जीरो। तो एक चीज़ दिमाग में डाल लो, लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, एनी नंबर विच इज लेस देन जीरो इज ऑलवेज नेगेटिव। और मैं बच्चों, व्हाट इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो क्या होता है, एनीथिंग ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा कुछ भी जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। अब मुझे देखना इस इनइक्वालिटी में है क्या है, इस इनइक्वालिटी में लेस देन जीरो लिखा हुआ है, लेस देन जीरो का मतलब क्या है, नेगेटिव। तो मुझे वो वाला पोर्शन लेना है जहाँ पर माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है। तो ये माइनस वाला साइन किन दो नंबर के बीच में है, वो है 2 से लेकर 3 के बीच में, 2 से लेकर 3 के बीच में। सो x बिलोंग्स टू, जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2, 3। नाउ वी हैव टू अप्लाई द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट कौन से अप्लाई करेंगे, फिर से देखो यहाँ पर कौन सा इनइक्वालिटी है, लेस देन जीरो है। तो मैं बार बार कह चुका हूँ, जब भी लेस देन जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो हो, यू हैव टू अप्लाई ओपन ब्रैकेट्स। तो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे ओपन ब्रैकेट। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, वो है x बिलोंग्स टू 2, 3। समझ में आ गई बात ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। लेट्स सपोज वी हैव, first a simple example, solve x square minus 3x plus 2, let's suppose greater than or equal to 0, like this. Is this a quadratic inequality? Yes, indeed it is a quadratic inequality. ये क्यों है, because the highest power of the variable, because the highest power of this polynomial is 2, x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स देयर इज ए इनइक्वालिटी साइन। सॉल्व करते हैं, ओके, हाउ टू सॉल्व। तो वेयर इज माय कर्सर, ओके। अब सॉल्व कैसे करेंगे, फिर से स्टेप नंबर 1 क्या बताया था, द राइट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, या मूव एवरी टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, मूव एवरी टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड। या मैं इनडायरेक्टली बोलूं, मेक राइट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी एज जीरो, राइट साइड की इनइक्वालिटी के राइट साइड को जीरो बना दो, या मूव ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स द सेम थिंग। तो सारे टर्म्स तो पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो स्टेप नंबर 1 इज डन। व्हाट वाज स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कहता है मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए, वो भी पहले से ही है, चलो ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या कहता था, व्हाट वाज स्टेप नंबर 3, चलो मैं फिर से दिखाता हूँ, ठीक है, हैव अ लुक इनटू इट। फिर से पॉइंट नंबर 1, मूव ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, वो था। मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, वो भी था। थर्ड क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करें। ओके, गोइंग बैक, कहाँ गया, हाँ, फैक्टराइज दी लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करेंगे, और वो तो आसान है, किसी को भी आता है। तो चलो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Take x common, we have x minus 1 minus 2 common, x minus 1 greater than or equal to 0. So what we are getting, x minus 1
इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डन, फैक्टराइज हो गया प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या था? अप्लाई वेवी कर्व मेथड। अप्लाई वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड यूज़ करने से पहले मैंने कुछ बोला था, क्या करना होता है? वी हैव टू इंश्योर दैट the terms on the left hand side is properly factorized, which is already there. Second, the coefficient of x inside each bracket should be 1. तो यहाँ भी x के साथ में 1 है, यहाँ भी x के साथ में 1 है। डन। नाउ अप्लाई वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड के लिए हम क्या करेंगे? x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, सारे फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग? x इक्वल टू 1, यहाँ क्या आएगा? x इक्वल टू 2। ड्रॉ नंबर लाइन। This is minus infinity, this is plus infinity, and plot these two numbers in increasing order. तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 2। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ड्रॉ वेव। वेव बनाएंगे। वेव हमेशा कहाँ से आता है? फ्रॉम द टॉप राइट हैंड साइड। किसके पास पहुंचा? 2 के पास पहुंचा। ठीक है ना? तो लेट मी राइट दिस इनइक्वालिटी वंस अगेन। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं पूछूं, ये वेव तो आ गया यहाँ था, 2 के पास पहुँचा। अब 2 का देखना क्या है? 2 आया कहाँ से था? 2 आया था फ्रॉम दिस। व्हाट इज द पावर ऑफ दिस फैक्टर? द पावर ऑफ दिस फैक्टर इज 1। 1 इज व्हाट? 1 इज ऑड। ऑड के लिए क्या करते हैं? फॉर द ऑड द डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज। ठीक है ना? ऑड के लिए वेव डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो ये भी लाइन के ऊपर है, ये नीचे चल जाएगा। इट कम्स टू 1। 1 कहाँ से आया था? 1 आया था यहाँ से। इसका पावर कितना है? इसका पावर 1 है। 1 क्या होता है? 1 अगेन ऑड होता है। ऑड होता है तो अगेन द डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज। नीचे है तो अब चल जाएगा ऊपर। अब जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ लिखेंगे प्लस, नीचे वाला पार्ट है इसको लिखेंगे माइनस। दिस इज वेवी कर्व। ठीक है, बस आंसर आने वाला है। तो व्हाट इज माय आंसर? x बिलोंग्स टू। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि ये इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी के बाद क्या लिखा हुआ है, मतलब ये चीज़ है क्या, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस पोर्शन? तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, फॉरगेट दिस इक्वल टू साइन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? एनीथिंग मोर देन 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना? अब इक्वल टू भूल जाओ। ठीक है ना? 0 एंड पॉजिटिव दोनों चीज आएगी, बट यू ओनली कंसिडर पॉजिटिव। तो हमें कौन सा पोर्शन लेना है? हमें सिर्फ लेना है पॉजिटिव वाला पार्ट। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, एक्चुअली इक्वल टू भी है, फॉरगेट इक्वल टू। तो पॉजिटिव वाला पार्ट हमें देखना है। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन कौन सा है? वी कैन सी हियर पॉजिटिव इज इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो लिख दिया माइनस इन्फिनिटी टू 1। और कहाँ पर पॉजिटिव है? बिटवीन विच टू नंबर? 2 टू इन्फिनिटी, 2 कॉमा इन्फिनिटी। अब यहाँ पर कुछ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना? कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? माइनस इन्फिनिटी के लिए ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, 1 के साइड में। अब ये वाला जो इनइक्वालिटी है, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये स्लैक इनइक्वालिटी है। तो मैंने बताया था ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, वी हैव टू अप्लाई क्लोज ब्रैकेट। तो 1 के साइड कौन सा लगेगा? क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब इधर वाले के लिए 2 कॉमा इन्फिनिटी के लिए, इन्फिनिटी के लिए तो ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। 2 के साइड में फिर से यही वाला इनइक्वालिटी यूज़ करना है, यही जो गिवन है, बस यही देखना है इसको। तो ये आपका फिर से स्लैक इनइक्वालिटी है, क्लोज ब्रैकेट। अच्छा, लिख तो दिया सॉल्यूशन, ये वाला भी है, ये वाला भी है, इसको कंबाइन करना है। ठीक है, मुझे दोनों को कंबाइन के दिखाना है ना, ऐसा थोड़ी ये लिख दिया और ये लिख दिया, अलग अलग लिख दिया। यू हैव टू कंबाइन दिस बोथ दिस सॉल्यूशन। तो कंबाइन कैसे होगा? यूनियन लगा देंगे, यूनियन। यूनियन मीन्स दिस सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन, इसका कॉम्बिनेशन है, दिस वन एंड दिस वन, इसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। ये हम पढ़ेंगे सेट्स चैप्टर में। और इसे क्या, सॉरी यूनियन, नॉट यूनियंस, यूनियन। ठीक है, और इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। ठीक है, इंटरसेक्शन हमने पहले किया था ना, कॉमन वाला चीज़ याद होगा तो। ठीक है ना? सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आ गया आपको?
ठीक है. Okay, let me take next question. Okay, let's start question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व -2x² + 12x > 16. ठीक है ना. तो सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सारे टर्म्स होने चाहिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ब्रिंग दिस 16 टू द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, डन. उसके बाद मेक कोफिशिएंट ऑफ x² एज 1. x² का कोफिशिएंट 1 है क्या? नहीं. दिस इज, यहाँ तो -2 है, तो क्या करेंगे? x² कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो क्या करेंगे? -2 कॉमन लेंगे. दिस इज x². अब यहाँ क्या रह जाएगा? बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कोई बोलेगा सर 6 होगा, कोई बोलेगा -6 होगा. तो सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है ना. जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता उसको बस समझा रहा हूँ, ठीक है. लेमन लैंग्वेज में बच्चों जैसा. तो अगर कभी भी कुछ कॉमन लेते हैं तो सबसे आसान तरीका है, ताकि मिस्टेक कभी ना हो, तो जो टर्म्स लिखा है पहले लिख दो 12x, और जो आपने कॉमन निकाला है ना उसी से डिवाइड कर दो. तो हमने -2 कॉमन निकाला है तो डिवाइड बाई -2. सेम गोज हियर ऑल्सो. यहाँ तो समझ में आ रहा है, यहाँ +8 होगा, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या बचेगा आफ्टर टेकिंग -2 कॉमन, तो जो लिखा है उसको लिख दो -16 एंड होल डिवाइड बाई -2 दैट यू हैव टेकन कॉमन, लाइक दिस. यहाँ 2 कटेगा, 2 6 12, 2 1 this is 8. So what is left? -2, this is x² plus 6x minus plus 8 greater than 0. ठीक है. अब क्या करना है? उसके बाद सारे टर्म्स होंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और हमने यहाँ पर x² के कोफिशिएंट को 1 बना दिया. उसके बाद स्टेप क्या लिखा था? फैक्टराइज दिस. फैक्टराइज द लेफ्ट हैंड साइड. लेकिन फैक्टराइज करने से पहले हमें यहाँ पे और एक चीज़ करना पड़ेगा. ये जो -2 लिखा है ना, -2, इसे हटाएंगे पहले, ठीक है. वी नीड टू रिमूव दिस. यहाँ पर कुछ नंबर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है. -2 हटाओ. तो हाउ टू रिमूव दिस -2? वो तो पता ही था. डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2 या क्रॉस मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² + 6x + 8, और यहाँ होगा 0 डिवाइड बाई -2. किस नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया? पॉजिटिव से या नेगेटिव से? ऑफ कोर्स नेगेटिव से किया. तो मैंने बताया था नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. तो ये ग्रेटर है तो ये हो जाएगा लेस देन. सो व्हाट इज लेफ्ट? x² + 6x + 8 लेस देन 0 डिवाइड बाई -2 इज 0. एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज 0. Okay, now we need to factorize on the left hand side. ये हो जाएगा x² + 2x + 4x + 8 लेस देन 0. ओके, तो लेट्स टेक x कॉमन, x + 2. लेट्स टेक 4 कॉमन, x + 2 लेस देन 0. तो यहाँ से क्या आएगा? x + 2 इंटू x + 4 लेस देन 0. इतना कर लिया, ठीक है ना. अब थोड़ा शॉर्टकट में सीखते हैं. फैक्टराइज हो गया. फैक्टराइज करने के बाद क्या बोला था? वी नीड टू यूज़ वेवी कर्व मेथड. बट वेवी कर्व मेथड से पहले मैंने ये बोला था कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एवरीथिंग शुड बी फैक्टराइज. फैक्टराइज है प्रॉपरली. फिर मैंने बोला था कि द कोफिशिएंट ऑफ x इनसाइड ईच ब्रैकेट शुड बी 1. x के साथ में 1 होना चाहिए हर ब्रैकेट में. तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कुछ लिखा नहीं तो मतलब 1 है. सो वी कैन अप्लाई वेवी कर्व मेथड. अब थोड़ा शॉर्ट में करते हैं वेवी कर्व मेथड. तो मैंने क्या बोला था? सबको इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है. सबको इक्वल टू 0 कर दो, तो जो नंबर आएगा उसी को हम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे. तो कौन कौन सा नंबर आएगा? जो यहाँ पर नंबर लिखा है ना, इसका अपोजिट साइन लेना है. तो यहाँ +2 लिखा है तो यू हैव टू टेक -2. यहाँ +4 लिखा है तो यू हैव टू टेक -4. बस इतना याद रखो, ठीक है ना. अपोजिट साइन लेते हैं. ड्रॉ द नंबर लाइन. वी आर गोइंग टू यूज वेवी कर्व मेथड. -∞ +∞. विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? -4. उसके बाद क्या आएगा? -2, ठीक है ना. अब चलो फिर से मैं इधर लिख रहा हूँ. x + 2 इंटू x + 4 लेस देन 0. पावर कितना है सबका? यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है. वेव बनाएंगे फ्रॉम द टॉप राइट हैंड साइड. इट कम्स टू -2. -2 कहाँ से आया था? देखो -2 यहाँ से आया था, है ना. ये इधर लिखा हुआ है -2 इधर से आया था. -2 यहाँ से आया था. पावर क्या है? पावर 1 है. 1 क्या होता है? ऑड होता है. ऑड के केस में डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज.
-4 के पास पहुंचा, कहाँ से आया था, यहाँ से आया था -4। पावर क्या है 1, 1 क्या होता है अगेन ऑड, तो फिर से डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बस आंसर लिखने वाले हैं x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ। तो उसके लिए फिर से मैंने बोला था ये पार्ट देखो, ये पार्ट, ये क्या लिखा हुआ है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो अभी भी क्या बोला था, वो क्या होता है नेगेटिव, तो हमें माइनस वाला पोर्शन लिखना है। सो व्हाट इज द माइनस पार्ट, कहाँ माइनस लिखा हुआ है, दिस इज नेगेटिव पार्ट। नाउ नेगेटिव पार्ट इज बिटवीन विच टू नंबर्स, -4 एंड -2, तो x बिलोंग्स टू -4 -2। विच ब्रैकेट टू अप्लाई, अगेन देखो ये कौन सा इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी है, तो मैंने बोला था चाहे लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, यू हैव टू यूज ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। दिस इज द सॉल्यूशन। डन, समझ में आ गया बच्चों? ओके लेट्स मूव अहेड। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज सॉल्व x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इज दिस ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी? नहीं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो नहीं है, ये तो बहुत सारे पावर्स हैं, यहाँ 2 है या पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, कुछ लिखा नहीं पावर 1 है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी दैट इज गोइंग टू बी 2 + 3 + 1, पावर को ऐड कर दो, 2 + 3 + 1 विच इज 6, highest power of x is going to be 6 not 1, so of course that is not a quadratic inequality, but still we can use Wavy curve method to solve this kind of questions। ऐसे क्वेश्चन को हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी कैन अप्लाई द सेम रूल ओवर हियर ऑल्सो, बट ओनली थिंग इज अगर बहुत बड़े बड़े पावर्स हैं तो टर्म शुड बी फैक्टराइज, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब से पता है ना, एक्स क्यूब को हम डायरेक्टली फैक्टराइज आसानी से नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो एक्स क्यूब वाला टर्म्स लिखा हुआ है तो हाउ कैन यू फैक्टराइज, उसके लिए आपको पहले हिट एंड ट्रायल यूज़ करना होगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल यूज़ करते हैं, क्लास 9 से पढ़ा होगा। पहला फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, हिट एंड ट्रायल का मतलब आप वैल्यू रखोगे, एक्स की वैल्यू रखोगे और देखोगे कौन सा एक्स का वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर वो कोई मान लो एक्स इक्वल टू 1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स माइनस 1 उसका रूट हो जाएगा। फिर हम पूरे उस क्यूबिक इक्वेशन को, क्यूबिक वाले इक्वेशन को हम फिर उस फैक्टर से डिवाइड करते हैं, फिर जो क्वोशंट आएगा क्वोशंट को हम फिर से फैक्टराइज करते हैं और वहाँ से हम सारे फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है ना, अदरवाइज भूल जाओ। कहने का मतलब अगर क्यूबिक से ज़्यादा पावर है, मतलब क्यूबिक टर्म है या पावर 4 है, क्यूबिक मतलब ऐसा एक्स की पावर 3, ठीक है, एक्स की पावर 4 वाला टर्म हो गया, एक्स की पावर 5 वाला टर्म हो गया, तो यू इट इज़ नॉट ईजी टू फैक्टराइज दिस काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है ना, उसके लिए पहले से ही फैक्टराइज होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी ए वेरी कम्बर्सम टास्क, और वैसा क्वेश्चन एनडी में कभी नहीं आएगा। तो करना क्या, आप देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, दिस इज ऑलरेडी फैक्टराइज, प्रॉपर्ली फैक्टराइज है। तो क्या करना है, कैन वी अप्लाई वेवी कर्व मेथड, तो वेवी कर्व मेथड के लिए क्या बोला था, राइट साइड में 0 होना चाहिए, 0 पहले से ही है, लेफ्ट साइड में सारे टर्म्स फैक्टराइज होने चाहिए, वो फैक्टराइज पहले से ही है। द कोफिशिएंट ऑफ x इनसाइड ईच ब्रैकेट शुड बी 1, x के साथ में यहाँ 1 है, यहाँ x के साथ में 1 है, यहाँ x के साथ में 1 है। अप्लाई वेवी कर्व मेथड डायरेक्टली, और कुछ नहीं करना है, वेवी कर्व मेथड, क्योंकि सब कुछ फैक्टराइज है ना, राइट साइड में 0 है, यहाँ लेफ्ट साइड में सब कुछ फैक्टराइज है, ठीक है। चलो तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं फिर से नीचे लिख रहा हूँ, आई डोंट वांट टू स्पॉइल द रिटन क्वेश्चन। अच्छा कुछ लिखा नहीं, यहाँ पावर 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ से कौन सा नंबर आएगा, अपोजिट साइन 1 लेंगे, यहाँ से कौन सा आएगा, +2 लिखा है तो -2, यहाँ +3 लिखा है तो -3, ठीक है। ड्रॉ वेव, वेव के लिए पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ होगा -∞, यहाँ होगा +∞, ये तीनों नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए, दिस इज -3, ये होगा -2, ये हो जाएगा 1। वेव बनाएंगे, वेव हमेशा कहाँ से आता है, फ्रॉम द टॉप राइट हैंड साइड, किसके पास पहुंचा, 1 के पास पहुंचा, 1 कहाँ से आया था, 1 यहाँ से आया था, इधर वाले से आया था, ठीक है। पावर क्या है देखो, पावर 2 है, 2 क्या है, ऑड ये है या इवन है, इवन है, इस बार तो ये इवन निकला। तो इवन के लिए मैंने क्या बोला था, इवन के लिए वेव का डायरेक्शन चेंज होता है या नहीं होता है, इवन के लिए वेव का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर ये ऊपर से आ रहा है वेव तो ये बाउंस करके ऊपर ही रहेगा,
अगर ये नीचे से वेव आ रहा है तो बाउंस करके नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये 1 के बाद हम क्या करेंगे, इसको बाउंस कर देंगे, ऊपर ही रहेगा। अब पहुंचा नेक्स्ट -2 के पास में। -2 कहाँ से आया था, -2 यहाँ से आया था, इधर वाले से। पावर क्या है, पावर इज ऑड। ऑड के लिए क्या करना है, ऑड के लिए तो पता ही है, डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज। वेव गया फिर -3 के पास। -3 कहाँ से आया था, ये लास्ट वाले से आया था। पावर क्या है 1, 1 क्या होता है ऑड। ऑड में क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज, नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये हो गया, वेव ही कर। ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी कर लेगा, बच्चा बच्चा कर लेगा। अब लाइन के जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ प्लस लिख दो, ठीक है। और जो लाइन के नीचे वाला पोर्शन है उसको लिख दोगे माइनस। ओके बच्चे, अब क्या करना है, प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है। उसके लिए ये पोर्शन देखो, व्हाट हैज़ बीन रिटन ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ से कहाँ है, सॉल्यूशन में इधर लिख रहा हूँ। तो वो है -∞, -3, -∞, -3। अब मैं जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। -∞ की साइड में ओपन ब्रैकेट लगेगा, -3 के साइड में कौन सा है, देखो इसको देखना है, इसको ये साइन है, ग्रेटर देन साइन। इसके लिए कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। और कहाँ प्लस साइन है, -2 से 1 के बीच में, तो लिखेंगे -2, 1। और कहाँ पे प्लस है, 1 से इन्फिनिटी, तो लगाएंगे 1, इन्फिनिटी। और इनको कंबाइन करना है तो यूनियन। दिस इज द आंसर। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल है ना। अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन में आपने सर यहाँ पर भी 1 लिख दिया, यहाँ पर भी 1 लिख दिया, इसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख दो आप, -2 से लेकर इन्फिनिटी। कैन वी नॉट कंबाइन दिस टू। तो बोले सर ऐसा कर देते हैं ना, 1 यहाँ भी 1 भी है, कंबाइन हो जाएगा। तो अब मैं तुमसे पूछूं, इससे पहले वाले में जो ऊपर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ, लेट मी टेक सम स्पेस। अब इससे पहले जो लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा हुआ है, देखो माइनस, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, मैं इधर लिख रहा हूँ -2, 1 यूनियन 1, इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ 1 क्या सॉल्यूशन का पार्ट है क्या, 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा है तो 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। आंसर जो है वो 1 से कम है, 1 नहीं लेना है आपको। क्या यहाँ भी 1 है क्या, नहीं यहाँ भी 1 नहीं है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा है, ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है जो 1 से ज़्यादा है, इधर भी 1 नहीं है, इधर भी 1 नहीं है, तो हमारा आंसर में 1 नहीं आना चाहिए। अब इसको देखो, जो हमने कंबाइन करके लिखा था -2 से इन्फिनिटी। अब मैं पूछूँ -2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में 1 कहीं आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये 1 तो फिर जो आपका सॉल्यूशन है उसका पार्ट हो गया, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। लेकिन 1 तो होना नहीं चाहिए था, तो इसका मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है। तो करेंगे कब, बोलेगा सर कंबाइन होगा कब, कंबाइन तब होगा जब कम से कम एक जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए कम से कम एक जगह पर। मतलब ऐसा, अगर लिखा -2, 1 यूनियन, अगर यहाँ लगा है 1 से लेकर इन्फिनिटी, देखो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है ना, भले यहाँ लिखा नहीं लगा हो, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है ना, नाउ यू कैन कंबाइन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 से लेकर डायरेक्टली इन्फिनिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ देखो क्लोज ब्रैकेट लगा है ना, तो मतलब 1 भी सॉल्यूशन का पार्ट है। अगर ऐसा लिखूँ तो -2, 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1, इन्फिनिटी, इस बार इधर क्लोज ब्रैकेट लग गया, अब भी लिख सकते हैं -2 से लेकर इन्फिनिटी। अब बोलो ऐसा लिखा हो, दोनों साइड लगा हुआ है क्लोज ब्रैकेट, तब भी लिख सकते हैं, ठीक है। कब नहीं सकते हैं, कब ये कंबाइन नहीं होगा, जब दोनों साइड ओपन ब्रैकेट होगा। अंडरस्टूड बच्चों। वन मोर क्वेश्चन, ओके। तो आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, जो भी है, ठीक है ना। इफ सीक्वेंस इज रॉन्ग कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से साइड 5 है। सॉल्व। अब थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज वी हैव 1 - 2x का होल स्क्वायर, देन 1 - x लेस देन
0, ऐसा लिखा हुआ है। सॉल्व। क्या ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो नहीं है, क्योंकि एक साइड में पावर 2 है और दूसरी साइड में पावर 1 है, तो 2 + 1 करने पर 3 आ जाता है। तो यहाँ पर इफ़ यू सॉल्व दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन यू विल गेट x⁻³ विच इज़ ए क्यूबिक एक्सप्रेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी फैक्टराइज है प्रॉपर्ली, सब कुछ हो गया है, राइट साइड में 0 है और यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली अप्लाई वेवी कर्व मेथड। ठीक है, लेकिन बिफोर अप्लाइंग वेवी कर्व मेथड मैंने कुछ बोला था। क्या क्या चेक करना है? चेक ये करना है कि राइट साइड शुड बी 0 एंड लेफ्ट साइड में जो भी एक्सप्रेशन है दैट इज शुड बी कंप्लीटली फैक्टराइज्ड। फैक्टराइज है। और कुछ बोला था क्या? हाँ, और भी बोला था। मैंने ये बोला था कि द कोफिशिएंट ऑफ x इनसाइड ईच ब्रैकेट शुड बी 1, बट हियर x का कोफिशिएंट तो -2 है और सेकंड वाले में भी -1 है, तो यहाँ वी कैन नॉट अप्लाई वेवी कट मेथड बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट 1 एवरीवेयर। तो उसके लिए क्या करेंगे? स्लाइड मॉडिफिकेशन इन द क्वेश्चन। अब मैं इसको लिखता हूँ, 1 - 2x लिख सकते हैं, -2x + 1 और इसका होल स्क्वायर। क्यों? ये तो सबको पता है ना, a + b = b + a। सेकेंड वाले में भी पहले x को पहले लिखो, हमेशा x को पहले लिखेंगे, तो 1 - x को लिख लेंगे ऐसे, -x + 1 < 0। ठीक है बच्चों? अब क्या करेंगे? यहाँ पर मुझे x की कोफिशिएंट को 1 बनाना है। आई नीड टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एज 1। हाउ टू डू दिस? टेक -2 कॉमन, यहाँ हो जाएगा x प्लस, अब यहाँ -2 तो है नहीं ना, तो मैंने क्या बताया था, ये 1 को डिवाइड कर दो, जो नंबर आपने कॉमन लिया है ना उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, अभी है नहीं, तो टेक माइनस कॉमन, यू विल हैव x -1 < 0। समझ में आ रहा है ना? आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो ताकि सबको समझ में आ जाए, जिसको समझ में नहीं आता है सब चीज़। ठीक है ना? अब ये तो आपको पता है ना, a इंटू बी का होल स्क्वायर को ले सकते हैं a² इंटू b², है ना? तो यहाँ ये a है -2, b है x + 1/-2, तो इसको लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो x प्लस, और यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -1/2 का अगेन होल स्क्वायर। हम यहाँ माइनस है, इसको लिख लिया, ऐसे छोड़ते हैं, चलो, -x -1 < 0। ओके, -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ 4 है और यहाँ माइनस भी है, तो कंबाइन कर दो, ये कितना हो जाएगा? -4। -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ माइनस लगा दो, -4, यहाँ होगा x -1/2 का होल स्क्वायर, x -1 < 0। ठीक है, अंडरस्टूड? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है? कैन वी अप्लाई वेवी कट मेथड नाउ? नो। क्यों नहीं? बिकॉज -4 यहाँ अभी भी है, वी नीड टू रिमूव दिस -4 बिफोर अप्लाइंग वेवी कट मेथड। और वो कैसे हटेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड बोथ साइड्स बाय -4। 0 डिवाइड बाई -4, किससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया? नेगेटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। सो दिस इज x -1/2 का होल स्क्वायर इंटू x -1, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। ठीक है ना? ओके, कैन वी अप्लाई वेवी कट मेथड नाउ? हाँ, अब कर सकते हैं। राइट साइड इज 0, लेफ्ट साइड में एवरीथिंग इज फैक्टराइज्ड एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इनसाइड ईच ब्रैकेट इज 1। अप्लाई वेवी कट मेथड। अप्लाई वेवी कर्व मेथड। ठीक है, मैं फिर से दोबारा से एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक दिस थिंग डर्टी। कुछ लिखा नहीं है, पावर 1 हो जाएगा। यहाँ से कौन सा नंबर आएगा? अपोजिट साइन लेना है, 1/2। यहाँ से क्या लेना है? 1। लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर, लेकिन आई एम गेटिंग बोर्ड विद दिस कलर ब्लैक। नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, लेट मी यूज ब्लू।
यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी. व्हाट आर द नंबर्स? हाफ, 1. विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दिस? हाफ होता है, उस वक्त क्या आएगा? 1 होगा. ठीक है, ओके. नाउ ड्रॉ वेव. वेव के लिए चलो फिर से ब्लैक. वेव हमेशा आएगा फ्रॉम द टॉप राइट साइड, कम्स टू 1. 1 के पास पहुंचा. 1 कहाँ से आया था? ऑफ कोर्स इधर वाले से आया था, इधर वाले से. पावर क्या है? 1 है. 1 क्या है? ऑड नंबर. ऑड नंबर के लिए डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज. हाफ के पास पहुंचा. हाफ कहाँ से आया था? ये सेकंड वाले से आया था. पावर क्या है? 2. 2 क्या होता है? इवन. इवन के लिए क्या बताया था? डायरेक्शन ऑफ वेव विल नॉट चेंज. तो ये अभी वेव नीचे है, तो ये नीचे को ही रहेगा. ठीक है, बस डन. आगे कुछ नंबर तो है नहीं, माइनस इन्फिनिटी तो लिखते हैं, आगे कुछ नहीं है. माइनस इन्फिनिटी मतलब वो चलता जाएगा. ठीक है, इतना छोड़ देना है. नीचे वाले में लगा दो माइनस साइन, ऊपर वाले में लगा दो प्लस साइन. तो फाइनल आंसर क्या होगा? यहाँ लिखना हो x बिलोंग्स टू. फाइनल आंसर के लिए क्या देखेंगे? ये वाला पोर्शन देखेंगे हमेशा. क्या लिखा है? ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव पोर्शन कहाँ पर है? कहाँ पर लिखा है? प्लस साइन. तो प्लस साइन लिखा है 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में. तो x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी. कौन सा ब्रैकेट? कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? देखो फिर से ग्रेटर देन है, ओपन ब्रैकेट. दिस इज सॉल्यूशन. ठीक है ना. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के अलावा भी हमने कुछ और क्वेश्चंस किया. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है. तो वी आर नॉट डन विथ वेवी कर्व मेथड. वेवी कर्व मेथड के थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चंस और दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है ना. आज के लिए हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस किया. ऑलराइट, ठीक है. तो लेट्स फिनिश द वीडियो.